मुझे बहुत शौक है ड्राउनी दिस इज वन फिल्म आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकॉज दिस इज सो डिफरेंट। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री में फिल्में तो ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह आती रहती हैं, ज़्यादातर हम रोम कॉम टाइप मूवीज़ देखते हैं, लेकिन ये जो फिल्म है दीमक जिसकी हम अभी बात करने लगे हैं, ये रूटीन से ज़रा हटके है। और इट्स समथिंग वेरी न्यू। जॉनरा है हॉरर थ्रिलर, या एग्जैक्टली क्या है ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर आ रही है जी हॉरर थ्रिलर ही इस कहेंगे फिल्म को बनाने वाले राफे राशिदी और इस फिल्म में बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाने वाली हम सब की प्यारी लेजेंडरी लिविंग लेजेंड समीना पीरज़ादा साहिबा। वेलकम टू बोथ ऑफ यू और टू आवर शो। समीना जी, आपसे बात का इसलिए आगाज़ करूंगी क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट एंड ऑल्सो बिकॉज ये फिल्म में आपका बहुत अरसे बाद दोबारा री एंट्री हो रही है। सो व्हाट कंपेल्ड यू अबाउट दीमक? आई मीन वी आर वेरी क्यूरियस कि अगर समीना जी ने ओके किया है किसी मूवी को आफ्टर सो लॉन्ग, तो क्या था मूवी में जो आपको लगा दैट यू शुड डू इट? एक तो राफे, ऑफ कोर्स, क्योंकि राफे ने सारे सवालों के जवाब बड़े आराम से दिए थे और मैंने टिक किया ओके अच्छा डीओपी भी अच्छा होगा। So you had a lot of questions. बैकग्राउंड म्यूजिक की भी एश्योरेंस दी और एडिटिंग की भी और पोस्ट की भी। प्लस मैंने ये किया नहीं था कभी ऐसा काम, यानी हॉरर। हाँ, मैंने कभी भी पहले हॉरर जैसा जॉनरा नहीं किया था, तो मुझे अच्छा लगता है कुछ नया करूँ, कुछ मुख्तलिफ करूँ। हाँ, तो आई वाज रेडी। मैंने अपना कहते हैं ना वो सर ओखली में दे दिया था। तो जबरदस्त। देखिए, एक होता है फैसला कर लेना, फिर होता है सेट पे जाके वही एक्सपीरियंस भी करना। ये बड़ा ज़रूरी होता है। बाज़ लोग फैसला कर लेते हैं, कुछ और सोच लेके जाते हैं, या तो सेट पे बहुत अच्छा हो जाता है या पोस्ट में बहुत अच्छा हो जाता है या फिर उससे ऑपोजिट हो जाता है। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक व्हेन यू वेंट ऑन टू द सेट? मैंने सोचा था कि मतलब एक फिल्म बन रही है और ये सब कुछ होगा, लेकिन इतना मुश्किल होगा और इतना डिमांडिंग होगा और इतना कुछ सहना पड़ेगा, ये नहीं सोचा था। अच्छा, इसकी अभी हम डिटेल लेंगे, लेकिन आपके अभी अंदर का अदाकार नहीं जाएगा, चैलेंज करता है ना इंसान। वो तो खैर हमें रशिद से एक्चुअली नजर आ रहा है। लेकिन राफे, कमिंग टू यू एंड यू आर द वन हु स्पीयरहेडेड द होल थिंग, आपने कब से सोचा हुआ था कि माय नेक्स्ट फिल्म इज गोइंग टू बी अ हॉरर फिल्म? बहुत टाइम से मुश्किल ही सोचते हैं। आर यू लाइक अ हॉरर फिल्म फैन या इस किस्म का? या आई एम इनटू occult phenomena, reading about supernatural a lot, और बचपन से देखता भी हूं था। आई यूज्ड टू शूट शॉर्ट फिल्म्स फॉर एज वेल। तो एक था कि एक दिन हॉरर फिल्म बनाएंगे, प्रॉपर बनाएंगे, अच्छे एक्टर्स के साथ बनाएंगे एंड फोक लोर पे कंसंट्रेट करेंगे, व्हिच इज पार्ट ऑफ आवर ओन कल्चर। दैट्स द मेन, थोड़ा सा वो बिलीवेबल एलिमेंट भी ले आना। करेक्ट, बिल्कुल राइट। एंड अ वेरी स्मार्ट मूव ऑन योर पार्ट टू गेट वेरी सीजन्ड एक्टर्स टू गिव इट द सीरियसनेस दैट समथिंग लाइक दिस वुड रिक्वायर। सो यू हैड बीन राइटिंग इट फॉर अ व्हाइल, मतलब हाउ डिड I didn't write it. I had the plot in my head. फिर मैंने आयशा मुजफ्फर जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है, उनकी मैंने किताबें पढ़ी थी, जिन्निस्तान, अबूज जिन्स, द भाभीज ऑफ लाहौर, एंड उसके बाद मैंने उनको कांटेक्ट किया एंड आई वाज लाइक, यू नो, आई वांट यू टू राइट माय स्क्रिप्ट। एंड शी सेड, यू हैव एन आइडिया? मैं कहा है मेरे पास, मुझे एक फैमिली पे फोकस करना है, फैमिली पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन मुझे कुछ सुपर नेचुरल डालना है उसके अंदर एलिमेंट। एंड देन शी हैड अ किस्सा व्हिच वाज ट्रू स्टोरी। मैं कहा इसको हम लेते हैं और इसको हम बनाते हैं, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एंड द नेक्स्ट अच्छा, हमारे पास राफे साहब मसला ये होता है कि हॉरर फिल्म में इस मतलब जब भी कोई बनाने की कोशिश करता है, बिकॉज हमारा VFX, हमारा ग्राफिक्स, हमारा साउंड डिज़ाइन, हमारा पोस्ट का काम उस पाए का नहीं होता, वो मज़े का खेज़ लगना शुरू हो जाती है सूरत हाल। लेकिन इसकी जो हमने रशस देखे हैं, जो ट्रेलर देखा है, एक्चुअली आप देख के सहम जाते हैं। दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट। आपको डर लगता है, एंड यू नो सिनेमा का एक अलग माहौल होता है उसमें, तो और ज़्यादा। So were you particular? I'm sure I know that you were particular about it. आपसे पूछेंगे इस बारे में, लेकिन आपने इस पे कितना काम किया? फ्रॉम डे वन, मतलब कि हम लोग स्टोरी बोर्डिंग नहीं करते हैं, हम लोग क्रिएचर डिज़ाइन नहीं करते हैं, तो आई शोड इट टू द टीम अगर ये है विच इज़ गोइंग टू बी ऑन द सेट। एंड उसके अलावा प्रिंसिपल फोटोग्राफी, हैविंग द बेस्ट DOP इन टाउन, राना कामरान साहब, एक्सपोज फिल्म्स, साउंड हमने बाहर से कराया 5.1, VFX हमने बाहर से कराए हैं। सो वी हैड टू मेक श्योर कि वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो टच करें। हमारी कोर टीम इस पाकिस्तानी, लाइक हमारे बच्चे सारे यहाँ के हैं, लेकिन कुछ फैसिलिटीज जिनके पास एक्सेस नहीं थी, उसका बाकायदा हमें बाहर काम करवाना पड़ा। कंप्लीटली एवरीथिंग इज पाकिस्तानी, ऑल द एक्टर्स, क्रू एंड एवरीथिंग, इवन द एडिटिंग। जस्ट द VFX काइंड ऑफ फिल्म जिसमें कोई गाना शाना भी है बीच में? I wish I mean you know हॉरर फिल्म में फिट करते। हाँ, करते हैं ना लोग। Could have shown some jinns dancing, but मुझे समझ में नहीं आया। नहीं आ रहा था। I tried, but honestly we were short on time. You're right, होता है, but हमें मौका नहीं मिला because we were so caught up because it's been taking me a year and a half to wrap the film. So समीना आपा, आपके ज़हन में भी ये सवाल थे कि भाई वो जिन तो आ रहा हो लेकिन वो भालू ना लगना शुरू हो जाए टीवी के ऊपर, या कोई भी ऐसी चीज़? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था।
ये जो पोस्ट का काम है ना, VFX का, स्पेशल इफेक्ट्स का, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सवाल तो आपके होंगे ना फिल्म साइन करने से पहले। ना सवाल था जो मैंने किया, क्योंकि ये जो कहानी है ये बनेगी ही तब जब आप इसका साउंड ट्रैक अच्छा बनाएंगे, एडिटिंग अच्छी करेंगे और पोस्ट में इस पे काम करेंगे। And you being a filmmaker as well. हाँ। ये एक डबल, ये देखें, अब देखें, एक आप अदाकार के ज़ाविये से चीज़ें देख रही हैं, एक आप खुद फिल्में बना चुकी हैं, सो एक वो ज़ाविया भी। और लाइटिंग, देखो लाइटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट थी, और है ना राना कामरान ने वो हमें शूट किया है उस तरह, मतलब इंतहा और शरारत हमें याद है वो फिल्में, मतलब वो अपने ज़माने में ट्रेंड सेटर और चेंज लेके आई थी वो फिल्में, बहुत से लोगों को इंट्रोड्यूस भी कराया था, तो ये भी तो प्रेशर होता है ना। बिल्कुल होता है, आप लेगेसी एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, एंड माय फर्स्ट टाइम वर्किंग विद हर एंड आई एम श्योर दैट शी वाज जजिंग मी बाय द वे आई वाज वर्किंग। व्हाई यू? आई मीन ऑफ कोर्स आई एम श्योर शी वाज देखिए कैसे काम करता है, प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, प्रोफेशनल भी है, लेट्स सी। सो आई ट्राइड माय बेस्ट ऑनेस्टली। अब कितना मुख्तलिफ हो गया है तब जब आप फिल्में बनाती थी और अब जब फिल्में बन रही हैं और आप एज एन एक्टर, और खासतौर पे क्योंकि गैप भी काफी बड़ा, कितना मुख्तलिफ हो गया सारा प्रोसेस। इट्स सो अमेजिंग, जो नया कैमरा है और जो नई टेक्निक है और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं अब, इट्स सो अमेजिंग। हमारा बहुत मुश्किल काम था, हमारा तो साउंड ही उसको होल्ड करना बहुत मुश्किल था, हमारी पिक्चर को, हमारे कैमरा को, हमारा तो बहुत ही दकियानूसी ओल्ड स्कूल काम। बड़े सुपरहिट गाने भी दिए, क्या पिक्चराइज किए उस मूवीओला था, मूवीओला पे आपको इमेजिन करना पड़ता था, बिकॉज इतना वो घर की आवाज़ आती थी, सो यू हैड टू इमेजिन कि ये साउंड है और ये मेरी पिक्चर है और इस तरह इसको मैं एडिट करूँगी। तो इट वाज नॉट इजी हमारे लिए, हमारे पास तो था ही नहीं कुछ भी फैसिलिटी नहीं थी। Which also means समीना जी कि अब जो आपका होगा इतने सालों बाद, एंड यू जस्ट द रोल ऑफ एन एक्टर, तो बड़ा आपने उस पर काम किया होगा, कंसंट्रेशन दी होगी। हैड यू वर्कड ऑन योर रोल बिफोर द फिल्मिंग शूटिंग स्टार्टेड? आपने उसके ऊपर पूरा किया था काम, स्पेशली क्योंकि जॉनरा डिफरेंट हो गया आपका। आई एम श्योर अब पूछना तो हम चाह रहे हैं कि आपका क्या रोल है बीच में, क्या किरदार है, अगर आप कुछ शेयर कर सकें, और कितनी देर उसकी तैयारी की? तैयारी हमने तो जब मुझे स्क्रिप्ट मिली थी तो वो बार बार पढ़ी मैंने उस पर, फिर उनकी मैंने आयशा मुज़फ़्फ़र की किताबें पढ़ी, कुछ समझने की कोशिश करी कि इसका जहन, एंड फिर मैं और मेरी बेटी जो है वो वी वर टुगेदर एंड शी वाज हेल्पिंग मी एंड वी वर डूइंग रिसर्च, a lot of research, but then I told her कि मुझे फिल्में नहीं देखनी, I don't want to look at cinema because I don't want to get affected, I want to totally राफे के हाथों में मुझे होना चाहिए completely, कुछ बना के नहीं लेके जाऊंगी, जो कहेंगे जिस तरह कहेंगे, जहाँ जहाँ मैं फील करूँगी कि ऐसे कर लें, या वो तो मेरी आदत है, तो फिर अगर ये अग्री करेंगे तो मैं भी खुश होंगी, नहीं करेंगे तो ही इज़ द डायरेक्टर। अच्छा राफे, ये भी बताएं कि आई मीन समीना जी हैं, ट्रेलर से हमें पता चल रहा है, जावेद शेख साहब हैं, फैसल हैं, सोनिया है, बुशरा है। अब क्योंकि हम वेस्ट की मूवीज और उनके बारे में जब सुनते हैं पढ़ते हैं तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड रीडिंग, पहले वो सारे अदाकार बैठ के करते हैं, तो यहाँ भी ऐसा होता है। एंड डिड यू ऑलरेडी नो कि आपको कौन से एक्टर्स किस कैरेक्टर के लिए चाहिए, या फिर दैट वाज आल्सो so I must mention and give credit to my executive producer सैयद मुराद अली, जो परवीन शाकिर साहिबा के बेटे हैं, और he is involved in the film and it's his first project commercially। उनका बड़ा था कि उन्होंने मुझे कहा था, यार I see some people you think you can manage, you can ask them, because मेरा इंडस्ट्री से वास्ता था, so he mentioned it, आपसे बिल्कुल हम बात करते हैं, and बिल्कुल सर में आपके कैरेक्टर्स फंस जाते हैं। फैसल से तो I knew that I had to cast him because I wanted to work with him पहले भी, so he was on the A-list। सोनिया के साथ मैंने काम किया है, so I knew she could fit the profile। Samina ji was actually a surprise when she read the script and when she said I'm going to do it, I said that's going to be amazing। Sheikh साहब legacy actor again, मैं अच्छा उनका है तो एक special appearance है, but it was very kind of him to like accept an antagonist character in the film, and we are happy। बाकी बुशरा आपा as well, I wasn't expecting her to say yes। सबने स्क्रिप्ट पढ़ के उसको acknowledge करके accept करके फिर on board है। शायद and you can tell us that refreshing होगा, कुछ मुख्तलिफ चीज आए। ये एक्टर्स चाहते हैं कि उनको चैलेंज हो, कुछ मुश्किल में फंसे हैं, कुछ डिफिकल्टी हो, हम चाहते हैं कोई चीज निकालें। थ्रू द प्रोसेस वो डिफिकल्टी, वो चैलेंज फील भी हुआ? माय गॉड, इट वाज सो डिफिकल्ट। कुछ शेयर कर सकती हैं हमें? आई रिमेंबर जब मैं यहाँ कराची आने वाली थी तो शूट से ज़रा देर पहले आई वाज like I feel कि मैं बाहर गई और I was pushed to
by some unknown energy, and I fell, and I really hurt my back and my knees. And this was during the before I was arriving, right before. और उसके बाद उसके despite that you went on. I went on and I fell. मुझे किसी ने वाकई पुश किया, तो हम मजाक कर रहे थे, उस्मान साहब ने कहा मुझे कि तुम्हें ना वो जिन पड़ गए हैं कि तुम जा रही हो, इतना पड़ रही हैं। वैसे but do you both, and Rafi, I'll start with you, आपका इंटरेस्ट तो आप कह रहे हैं हमेशा से था, but do you believe in the supernatural और ये phenomena, things exist और कुछ ना कुछ हो जाता है, जैसे कह रही है ना कि एक धक्का सा लगा। नहीं बिल्कुल I believe in it. I mean हाँ है, around हैं, आते हैं, you know they I mean if you think about it, if you discuss them, you can feel them. So मेरा personal experiences रहे हैं, but yeah, so yeah. I know this is a reality. Wow. This is a reality for work. I'm sure जो लोग हमें देख रहे हैं उनका भी इंटरेस्ट जो है वो पीक कर रहा होगा। सो आपको पहले ही बता दें कि ईद पे मूवी आ रही है। बिल्कुल। सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग एल्स, क्योंकि हम भी इस प्लेटफॉर्म पे आपको पता है कि कितनी मूवीज जो हैं आप लोगों को बताते हैं कि ये जाके देखें, तो इसमें सॉन्ग एंड डांस टाइप नहीं कुछ होगा, लेकिन मुझे ऐसा ट्रेलर देख के लग रहा है कि आपकी रूह थोड़ी सी कांप जाएगी। पैसे वसूल होंगे, यही नियत तो यही है कि एंटरटेन करें ऑडियंसेस को। हाँ, क्योंकि you know this is another kind of entertainment. हम बचपन से इस तरह के भूत बंगले और इन जगहों पे जाते थे ना, when they used to exist। अब तो पता नहीं भूत बंगले होते हैं कि नहीं होते, लेकिन ये एवेन्यू हमेशा से इंसान को एंटरटेनमेंट में ये एवेन्यू चाहिए होता है। और थोड़ा सा थ्रिल भी करता है, मतलब वो आप देखना भी चाहते हैं। बताएं आपका बचपन में बेहतरीन, हम वन ऑफ आवर फेवरेट टाइम पास आउट बैठ के ड्राउने किस्से सुना होता था ना, बिल्कुल। वो भी ना, वो जो हम सर्कल में बैठते और वो भी रूह बुलाते थे, विजी बोर्ड भी, बहुत सारा सीन भी होता था, और वो जो सफेद चादर के अंदर से आंखें बना के, yeah, it's been part of our culture, we've done it before, experiences of course। लेकिन राफे मतलब ओके शौक था, आप पढ़ते भी रहे इसके बारे में, you say that you've had your personal experiences as well, but translating it into a film, a movie which is entertaining, sort of believable, under 100%, जो देख के निकलेगा उसको कुछ तो महसूस हो ही रहा होगा, थोड़ा सा खौफ आ रहा होगा, मतलब you think that you've been able to capture all of that? Well, I've tried to have those elements in it. I've tried to put it from the mythology, you know, even in a religion, Islamic religion, कुछ elements हैं कि उसमें जिन्नों का जिक्र है। Of course. So of course people will come out with some sort of essence कि हाँ यार कुछ feel हुआ है, and they might even research more, they might even study more about it। हमने वो elements डाले हैं। So I think people are going to go back to the, you know, अभी आपने जिन लोगों को आपका संडे को प्रीमियर है दिखाई है, क्या रिएक्शन आ रहे हैं? अभी तक तो कास्ट के लिए तो सरप्राइज है, तो आई होप दे लाइक इट। अच्छा, आपने अभी नहीं फाइनल कट नहीं देखा। आई वुड लाइक टू शो इट टू देम एज अ सरप्राइज, आई मीन पता चल जाएगा, एंड एक दो लोगों ने देखी हैं, तारीफें की हैं, दे हैव लाइक्ड इट। आई एम सो स्कैर्ड एंड सो एम आई, बट एक्साइटेड आल्सो, आई एम स्ट्रेस्ड एंड एक्साइटेड। अच्छा समीरा जी, हमारे पता है आपको सिनेमा बहुत सारे बंद हो गए, शॉपिंग प्लाजा बन गए, सब कुछ हो गए क्योंकि फिल्में नहीं है हमारे पास। जाहिर है जो हमारे पड़ोसी मुल्क से फिल्में आती थी वो भी चैप्टर क्लोज हुआ, उन्होंने हमारे परफॉर्मर्स के साथ क्या सलूक किया, क्या रवैया करते हैं, और अब तो बिल्कुल ही हद पार हो रही है, हो चुकी है। सो हम अभी भी अपनी इंडस्ट्री को नहीं खड़ा कर पाए। हमारे पास नंबर ऑफ फिल्म्स इज सो लेस। हमारे पास मौला जट डिड एक्सेप्शनली वेल। जब हमारी फिल्म 100 करोड़ कमाने की सलाहियत रखती है तो फिर क्यों डर रहे हैं फिल्में बनाने से? आई थिंक ऑडियंस को निकलना पड़ेगा। बहुत सहल पसंद हो गए घर बैठ के, उन्हें इतने सारे एंटरटेनमेंट के चैनल अच्छी होती है तो फिर ऑडियंस निकलती है। नहीं बात है ऑडियंस निकले। अब हमने फिल्म बनाई है ना, राफे ने मेहनत की है, राफे ने मैं तो कहूँगी कि बहुत ही वो चांस लिया है, यू नो ही इज डेड। तो अब हम लोग निकलेंगे और देखेंगे जाकर और पजीराई करेंगे, तो फिर ही तो मुझे भी दिल करेगा कि मैं फिल्म बनाऊं। मैं चाह रहा था कि आप फिल्म के सेट से होके आएंगे तो आपको फिल्म के सेट पे एज अ डायरेक्टर भी वापस आना चाहिए इंशाल्लाह। मगर ये कि ऑडियंस आएगी, देखेगी तभी लोगों में, क्योंकि देखिए सिर्फ अकेले फिल्म मेकर नहीं है इसमें ऑडियंस, फिर एग्जिबिटर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर प्रोड्यूसर, फिर एक्टर्स और कहानी, तो ये पूरी इंडस्ट्री है और इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और लोग जाके फिल्म ही नहीं देखेंगे तो किस तरह होगा।
जाके देखें प्लीज, फिल्म देखें जाके। नहीं ये तो बड़ी डिफरेंट है और ये मज़ा आएगा आपको देख के। मुझे तो ट्रेलर का इतना मज़ा आया। राफे ये ज़रूर बताइएगा, डज इट मैटर कि जब आप मूवी बना रहे हैं और अब ऑब्वियसली एग्जिबिट होगी, शो होगी, अब देयर इज़ अ पैरेलल मूवी आल्सो कमिंग, एक और रिलीज कर रही है होने वाली है। ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे यू वांट पीपल टू लाइक द मूवी, यू वांट द मूवी टू रन, टू मेक इट वर्क। तो इट मैटर्स कि आपके अगेंस्ट कौन सी मूवी लग रही है, मतलब आपको थोड़ा सा फिक्र है उस चीज़ की, बिकॉज उसमें बड़े मेगा स्टार्स भी हो सकते हैं। आई थिंक पहली बात तो ये कि फिल्में लग रही है, खुशी की बात है, लग रही हैं एंड आई थिंक पीपल हैव अ चॉइस टू वॉच अनदर जॉनरा, राइट? दे कैन चूज इफ इट्स अ लव स्टोरी और इज इट अ हॉरर मूवी। ये बड़ी अच्छी बात है कि चॉइस मिली है। दे शुड वॉच बोथ। या ऑफ कोर्स दोनों देखें, बड़ा मजा आएगा। मैं तो दोनों देखूंगी। हाँ, आई मीन अच्छी बात है। आई एम हैप्पी एंड ऑब्वियसली फिल्म्स डू कम्पीट एट द बॉक्स ऑफिस एंड मे द बेस्ट टीम विन इन द बॉक्स ऑफिस रन, बट आई एम हैप्पी कि फिल्में चल रही हैं और पाकिस्तानी सिनेमा जो है वो नॉट जस्ट नेशनल बट इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट हो रहा है। दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी। अच्छा फिर एक जब हॉलीवुड फिल्में भी लगी होती थी, बॉलीवुड भी लगी होती थी, उस पे भी हमारी फिल्में भी लगी होती थी, फिर भी चलती थी। फुटफॉल बिल्कुल फुटफॉल होता था। अच्छा अब मौला जट ने कुछ चीजें जो थी अनप्रेसिडेंटेड थी, कुछ प्रूफ कर दिया कि दुनिया यू नो देखना चाहती है। इट मेड मनी, और दुनिया की हम बात करेंगे क्योंकि जहाँ जहाँ ये लगी वहाँ हाउसफुल गए, नॉट जस्ट पाकिस्तानीज but anybody who understands Urdu Punjabi, they wanted to go and watch the movie. तो अब ये जो है दीमक, ये कहाँ शोकेस करेंगे? Is it Pakistan specific, internationally किधर आप कर रहे हैं? No, I think हम जो है इसको बाहर लेके जाएंगे। Our first strategy was to make it domestic because यहाँ से जो आवाज़ निकलेगी वो बाहर रिफ्लेक्ट करेगी and we're going to go to North America, UK, UAE. We want a film and also festivals. Of course. Because मेरा जामन का दरख्त का जो एक्सपीरियंस था वो ज़बरदस्त था and I would want and China. Yes. Everywhere. हाँ वो तो ट्रांसलेट होके। हाँ नहीं वो तो हो भी गया, वो सारा काम ने कर लिया है। अच्छा everything is done. The subtitles are done. We are ready. So and I'm looking forward to actually my film. अच्छा राफी भाई as a producer सबको जबरदस्त। और आप भी आपा as a you have been a filmmaker as well अपनी राय दीजिएगा। हमें लगता था हमारे यहाँ एक certain हमारे पास रोमांटिक कॉमेडी फिल्में ही चलेंगी। Correct. लेकिन मौला जट was not a romantic comedy, it was an action film, it worked well. So अब आपने भी ये तजर्बा किया है, so हम खुद फिल्म मेकर्स ये ऑडियंस के बारे में परसेप्शन बना लेते हैं कि हाँ जी रोम कॉम होगा, कुछ दो चार जुगते होंगी तो दो चार अच्छे गाने होंगे तो चलेंगी फिल्में, अदरवाइज ऐसा है नहीं। अगर फिल्म अच्छी होगी, सब्जेक्ट कोई भी होगा तो करेक्ट, कंटेंट इज किंग। सक्सेस का कभी भी कोई फॉर्मूला नहीं होता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा एक और चीज़ है, जब सिंस वी आर यू नो स्टेपिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन और रोम कॉम से हट के इधर आ रहे हैं, तो हमें शुड वी नॉट बी स्टेपिंग इनटू मेकिंग बायोपिक्स नाउ, बिकॉज हमारी इतनी लेगेसी, इतनी हिस्ट्री है। यस यस यस। और हमारी तो बायोपिक्स भी इतनी ड्रामेटिक। आई नो, so much material there. I 100% agree. I think that's a good idea. Someone asked me that day कि आप किस पे करना चाहेंगे, मैंने कहा I would love to do Benazir Bhutto if given the chance, but of course that requires research. बात हुई भी थी actually। हाँ हुई थी, but of course that requires research, approvals and all that process hierarchy में, but we have so much content with our history. क्योंकि हम हॉलीवुड में देखते हैं, बॉलीवुड में, और वो फिर एक हिस्ट्री में एक चीज़ आ जाती है, उसको रेफरेंस के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। They are so well researched and so you know good. आपको पता है हमें भी बीच में जाना चाहिए। मुल्क as a propaganda टूल अपनी फिल्मों को यूज कर रहा है। वो जाहिर है वो प्रोपेगेंडा इतना हाथ से निकल गया है और इतना झूठ हो गया है उसमें कि nobody is buying that and those films are not working. But हमें भी कहीं आपको लगता है कि इस मीडियम को, इस टूल को इस्तेमाल करना चाहिए to set narratives? This is a question. I mean, you see, ये फिल्में आती हैं जब मैं देखता हूँ तो I know इनका एक ही ambition होता है. So I don't think it works. I don't think it sells. It has a medium, a theme behind it. People are very smart enough to understand what's happening. But I mean, at the end of the day, you have very मकसद समझ अभी लोग, आपकी audience बहुत intelligent हो गई है with so much variety of content. And thank God for that. Hence, better projects are now coming. आपको पता है कि Sindh government भी Punjab government, governments are now involved in the process of helping people make films. Right. Do you think this would help?
Of course, I mean we need governmental support for everyone. We have so many young filmmakers who want support, उनमें resources नहीं है. But सिर्फ ये है कि content अच्छा होना चाहिए, बेशक वो patriotic हो, उसकी कोई demand हो, and वो देखा जाए कि audience को क्या चाहिए. It should be entertaining and पैसा वसूल. At the end of the day, that is how it should be. Thank you for coming here and thank you for doing this film. Thank you for having us. Thank you. अच्छा, एक आप साथ ही बैठे हुए हैं तो एक और पे हम जाना चाहते हैं. मिशन इम्पॉसिबल, मतलब कोई ना कोई उसका तो आपने 1, 2, 3, 4 कितनी होगी उनमें से कोई ना कोई देखी होगी. तो इन दोनों जी बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ी है और ये फाइनल जो मूवी ऑफ द मिशन इम्पॉसिबल सीरीज है, नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल स्टंट्स भी टॉम क्रूज खुद करते हैं. और ये भी हमने ज़रा बात करनी है इस पे. कहा जाता है कि टॉम क्रूज जो है वो फिल्म अगर टॉम क्रूज की वजह से हिट होती है तो इसकी सबसे बड़ी वजह डेफिनेटली लाइक वी मेंशन बिफोर उनके स्टंट्स हैं, जो कि मूवी तो मूवी होती है, उसके बाद सोशल मीडिया पे वो स्टंट्स की अलग मूवी बनती है कि वो हुए किस तरह थे. और जख्मी भी होते हैं, सारा कुछ होता है. एक्स पे उन्होंने एक्चुअली अभी पूरा एक थ्रेड रिलीज किया, सुबह ही मैं देख रहा था, जिसमें उन्होंने अपने 30 साल पहले जो सफ़र शुरू हुआ था, एंड लुक एट हिज फिटनेस, लुक एट हिज पैशन फॉर फिल्म, वो उन्होंने पूरा शेयर किया है. सो इट इज़ समथिंग यू नो वी शुड ऑल वॉच. आई थिंक सिर्फ टॉम क्रूज ही नहीं गुजरते, हम भी गुजरे हैं बहुत कुछ. आप भी जख्मी हुई हैं. बिल्कुल जख्मी तो आप भी हुई हैं. बड़ा कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है. अच्छा, लेकिन वैसे स्टंट्स का जरूर मैं पूछना चाहूंगी कि इसमें कोई, क्योंकि इतना एक्शन है, तो who did the stunt? So Mehboob Shaji is our industry-wide rigger, and we had him throughout the set. ठीक ठाक rigging हुई थी. All the levitation scenes, all the bed scenes, ठीक ठाक इसमें stunt हुआ है. Massive stunt coordination. नहीं, वो शुरू में लड़की को कुएं में गिराया है. It's all part of stunt. So massive respect to him. He was on board, and yes, we have actually utilized proper rigging in the process. And हमारा makeup का जो expert था, फयाज अहमद साहब ने prosthetics किए हैं. समीना जी की जो look है, जो उन्होंने 30 दिन अपने मुंह पे latex लगाया है, I mean I must give kudos to her. तो ये कोई एक जो मुख्तलिफ लुक्स थी जिसमें से डिटरमिन किया कि हाँ ये होनी चाहिए, डिफरेंट स्क्रीन टेस्ट हुए डिफरेंट लुक्स के साथ. yes, it was something which Aisha and I discussed thoroughly कि इनको एक लुक देनी है, and you know considering the film, her condition deteriorates every day, so it was a change every day. So कितनी देर का समीना जी ये प्रोसेस होता था? 2 घंटे 2 घंटे लगते थे. हाँ, फिर बाद में कुछ और चीजें ऐड होती जाती थी. फिर There's so much hard work gone into the making of Deemak, and such great artists